देश में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कांग्रेस मजबूत होती हुई नजर आ रही है। बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से टीएमसी कमजोर हो गई है। एक एक कर कई नेता पार्टी का साथ छोड़ते जा रही हैं। इस बीच पार्टी को बचाने के लिए टीएमसी सुप्रीमो ने कमान संभाली हुई है। चर्चा है कि जल्द ही टीएमसी का कांग्रेस में विलय हो सकता है और ये कहानी यहां तक रुकती नहीं दिख रही, बल्कि महाराष्ट्र तक जाती दिखाई दे रही है। और अब इस मामले में कांग्रेस नेता का बड़ा बयान सामने आया है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या वाकई में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई है, और अगर ऐसा है तो विपक्ष और ज्यादा मजबूत होता दिखाई देगा। तो आइए इस रिपोर्ट में समझने की कोशिश करते हैं कि विपक्ष कैसे मजबूत हो रहा है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में सियासी उथल-पुथल मची हुई है। टीएमसी बिखरती हुई दिखाई दे रही है। कई सांसद और विधायक पार्टी का साथ छोड़ रही हैं और इसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया जा रहा है। इस बीच ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मैदान में उतर आए हैं। उन्हें अब बस कांग्रेस के अंदर ही उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि कांग्रेस ही अब टीएमसी को टूटने से बचा सकती है, इसलिए सोनिया गांधी की तरफ से टीएमसी को कांग्रेस में विलय का ऑफर दिया गया है और इस बात पर ममता बनर्जी काम करती हुई दिखाई भी दे रही हैं। इसी क्रम में लगातार बैठकों का दौर जारी है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी को बचाने की जुगत चल रही है और अब चर्चा है कि कांग्रेस में टीएमसी के विलय को लेकर ममता बनर्जी जल्द ही बड़ा फैसला कर सकती हैं। इसके साथ ही महाराष्ट्र की राजनीति में भी एनसीपी के विलय को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है, जिसे बचाने के लिए अब पूरे विपक्ष को एकजुट होना होगा, साथ आना होगा। और अब इस मामले में कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है, सबको ये लगता है कि जिस तरह से केंद्र में बीजेपी की नरेंद्र मोदी की सरकार ने संवैधानिक संस्था को खत्म करने का काम, संविधान को खत्म करने का काम और देश को बेचने का काम जो शुरू किया है, तो देश बचना चाहिए और कांग्रेस के साथ बच सकता है। ये भूमिका अब सब राज्यों की जो पार्टियां उनके समझ में आ गया है और इसलिए ममता बनर्जी हो, शरद पवार जी हो, कई जो सेकुलर वोट की राजनीति करने वाले जो पक्ष है, वो सबको लगता है कि अब देश बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना चाहिए और वो प्रक्रिया शुरू हो गई है। यानी साफ साफ कांग्रेस नेता ने बीजेपी पर, मोदी सरकार पर संवैधानिक संस्था को खत्म करने, कमजोर करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने दावा कर दिया है कि अब कांग्रेस ही देश को बचा सकती है, जिसके लिए पूरे विपक्ष को साथ आना होगा और अब इसकी कवायद शुरू भी हो गई है। अभी हाल ही में इसकी झलक देखने को मिली जब इंडिया गठबंधन की बड़ी बैठक बुलाई गई। उसमें विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला और साफ हो गया है कि विपक्ष अब मोदी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी में है। ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ना तय है और जिस तरह से मोदी सरकार ने टीएमसी और पूरे विपक्ष को तोड़ने का प्लान बनाया था, अब उसकी ये कोशिशें इंडिया गठबंधन ने एक साथ आकर फेल कर दी है। इसके साथ ही कांग्रेस अब एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है, जिससे बीजेपी और मोदी सरकार की परेशानी बढ़ना तय है। लेकिन देखना होगा कि अब विपक्ष की तरफ से पेश की जा रही चुनौतियों से बीजेपी कैसे निपटती है।